नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप सभी को मालूम है हमारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज के इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं दोस्तों। आज का ये 110 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। 110 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 109 में प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, किसी की भी तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। तो यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट में और देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहे हैं निम्नलिखित वर्गों का बेन आरेख कैसा होगा। दोस्तों निम्नलिखित वर्गों का बेन आरेख कैसा होगा, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे पानी, वाटर, तरल, लिक्विड, रस यानी कि जूस। यहाँ पे पानी, तरल, रस का दिया है। इनका दोस्तों बेन आरेख बनाना है। कैसा बनेगा दोस्तों, आप देखिएगा इनका देखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे अगर पानी का बनाते हैं, ठीक है, तो पानी और तरल में आप थोड़ा सा यहाँ पे दिखिएगा। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, पानी का बनाते हैं, ठीक है, पानी का बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे दोस्तों पानी का बनाया, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर पानी बनाया, ठीक है, ये हमने पानी का बना लिया। समझ में आ रहा ना, जैसे कि ये हमने पानी का बनाया, ठीक है। अब पानी का बनाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे तरल का बनाएंगे, ठीक है। जब हम तरल का बनाएंगे तो आप ये देखिएगा, जैसे तरल का संबंध दोस्तों पानी से है क्या, जी हाँ, जो तरल होता है ना, पानी क्या होता है, तरल ही तो होता है ना। पानी क्या होता है, तरल होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आता है पानी। तो पानी क्या होगा, तरल के अंदर आ जाएगा। तो तरल वाला दोस्तों हम बाहर से बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब रस बनाएंगे, ठीक है, रस का बनाएंगे, यानी कि ये भी हम जूस का बनाएंगे। जूस कैसा होता है, कहेंगे जूस का भी संबंध दोस्तों कहीं ना कहीं तरल के अंदर आता है। क्या दोस्तों, तरल के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि जूस क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन पानी से अलग होता है, ठीक है, पानी से अलग होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पानी और जूस यानी कि अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन दोनों के दोनों तरल के अंदर आ जाएंगे, यानी कि लिक्विड के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका बनके तैयार हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे क्या आपको ऐसा ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथी समझ में आया होगा। चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दोस्तों निम्नलिखित में से अगली संख्या ज्ञात करना, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 7 से दोस्तों संख्या 21 हो रही है, 21 से दोस्तों 63, 63 से दोस्तों 189, 189 के बाद कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, शुरू से देखते हैं 7 से दोस्तों 21 संख्या हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, 7 या 21 यानी कि कहीं ना कहीं 3 गुना हो रहा है। कितना दोस्तों, गुना 3 हो रहा है, ठीक है। 7 का 3 गुना हो रहा है, 21 हो रहा है। अब 21 के बाद यहाँ 63 पे आते तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, 3 गुना हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 गुना हो रहा है। 63 से 189 पे आते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर भी तीन गुना ही हो रहा है। जब यहाँ पर भी 3 गुना हो रहा है तो दोस्तों आपका आगे भी दोस्तों 3 गुना ही होगा, ठीक है। तो 189 का जब हम 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 3 ने हम 27 की 7 हासिल लग जाएगी, 2 3 अठे 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 2 लग जाएंगे, फिर 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 567 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 567 आना चाहिए। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। दोस्तों संबंधित शब्द का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, भवन का संबंध क्या है दोस्तों, ईंट से है। तो उसी प्रकार से दोस्तों कपड़ा का संबंध किससे हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इसको थोड़ा उल्टा करते हैं। जैसे कि ईंट से हम क्या बनाते हैं दोस्तों, ईंट से दोस्तों हम भवन बनाते हैं, ठीक है। ईंट से भवन बनाते हैं। तो बताइए कपड़ा हमारा किससे बनता है, तो कपड़ा हमारा कहीं ना कहीं देखिए क्या दर्जी से बनता है, कहेंगे नहीं। क्या परिधान से बनता है, नहीं। जिस प्रकार से ईंट का संबंध है उस प्रकार से दोस्तों हमारा धागा यहाँ पे हो जाएगा। क्या दोस्तों, धागा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, धागा। क्या होता है दोस्तों, धागा हो जाएगा, ठीक है, धागा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न को अध्ययन करें और लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों दिए गए पैटर्न का अध्ययन करके लुप्त संख्या ज्ञात करना। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, लुप्त संख्या कहाँ है, यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या है, ठीक है। ये दोस्तों लुप्त संख्या है, रुक जाओ, ये जो लुप्त संख्या है ना, ये वाली, ठीक है, यहीं पर देखिएगा, यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी ये देखना है, ठीक है। ये संख्या यहाँ पे देखनी है। तो देखिएगा, जब इसका आप पता लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी संख्याएं नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये कोने पे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं।
तो कहीं ना कहीं अंदर की संख्याओं को संपर्क दोस्तों ये लास्ट जो कोने में बड़ी बड़ी संख्याएं इससे हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हो रहा है, तो आप ये देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 6 और 2 का जैसे कि हम गुणा कर देते हैं, 6 और 2 गुणा करेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे 144 है, ठीक है। ये देखिएगा जैसे कि 12 आया और 12 का स्क्वायर 144 है, ठीक है। और यहाँ पे 5 और 3 का अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 हो जाएगा, कितना हो रहा है दोस्तों 15 हो रहा है, ठीक है। अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 225 आ रहा है इस कोने पे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 3 और 2 का भी हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 यहाँ पे है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये जो है 256 आ रहा है ना, यहाँ की दो संख्याओं का गुणा का योग करके दोस्तों स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आपको मालूम होगा 256 दोस्तों कितने का स्क्वायर होता है, तो कहेंगे 256 दोस्तों 16 का स्क्वायर होता है। कितने का दोस्तों 16 का स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम है। तो हम यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें जो कि 16 हो जाएगा, तो कहेंगे जैसे कि 4 ऊपर दिया है, ये 4 दिया है, तो 4 का गुणा जब हम 4 में करेंगे, ठीक है, देखिए 4 का गुणा करेंगे तभी तो 16 हो जाएगा ना। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 56 होता है, ठीक है। तो 4 गुणे 4 करेंगे तब आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर दोस्तों 256, ठीक है। तो हमने कौन सी संख्या रखी दोस्तों, हमने 4 रखी है, ठीक है, 4 रखी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। देखिएगा एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा जैसे कि आपको समझ में आया, ठीक है। देखिएगा जैसे कि 6 और 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12, ठीक है, 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे दिया है 144, ठीक है। उसी प्रकार 3 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है दोस्तों 225, ठीक है। 225 देखिएगा इस कोने में दिया है, ठीक है। उसके बाद 3 और 2 का हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 36 होता है, ठीक है। तो देखिएगा इस वाले कोने में 36 दिया है। उसी प्रकार से जैसे कि 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 की जगह पर यहाँ पर भी है दोस्तों, हम अगर 4 रख देंगे तो भी 4 गुणे 4 करेंगे तभी तो 16 होगा, और 16 का जब स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 256 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4 संख्या 4 आएगी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनिए। दोस्तों असंगत विकल्प को चुनना है, यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे मंगल दिया है, यहाँ पे सूर्य दिया है, यहाँ पे वरुण दिया है, यहाँ पे दोस्तों यूरेनस दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प अलग कौन सा हो जाएगा बताइएगा, अलग विकल्प कौन सा हो जाएगा, भिन्न कौन सा हो जाएगा बताइएगा, विषम कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पे मंगल क्या है और दोस्तों सूर्य क्या है, और दोस्तों यूरेनस क्या है, वरुण क्या है। यहाँ पे आप देखिएगा, एक सेकंड देखिए, जैसे कि मंगल, वरुण और दोस्तों यूरेनस, ये क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों ग्रह हैं। क्या है, ग्रह हैं। लेकिन सूर्य क्या है दोस्तों, सूर्य एक तारा है। क्या है, तारा है, ठीक है। तो आपका अलग क्या हो जाएगा, कहीं अलग हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूर्य हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, सूर्य अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निश्चित कूट भाषा में एप्पल को QPQ कोडित किया है, तो उसी कूट भाषा में मैंगो को क्या कोडित करेंगे बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। जैसे कि एप्पल को क्या लिखा है दोस्तों, QPQ, उसी प्रकार से मैंगो को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छे से समझने वाली चीज़ है। देखिएगा एप्पल में दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 लेटर हैं, यहाँ पे दोस्तों एप्पल में दोस्तों 5 लेटर, यहाँ पे 3 लेटर हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों 5 लेटर हैं, तो 3 लेटर ही आएंगे ऑप्शन में, 3 लेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे बीच में P दिया है, ठीक है, तो इनके भी बीच में दोस्तों P दिया है, ठीक है, इनके भी बीच में P दिया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे कि N है, तो ये N तो दोस्तों कॉमन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, N कॉमन रहेगा। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पे Q कैसे आया, डायरेक्ट समझिए। देखिएगा A की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 16, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 17, और 17 पर क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, 17 पर क्या आता है दोस्तों, 17 पर आता है Q, तो देखिएगा Q रखा है। और P का दोस्तों P वैसा ही रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर L की क्या प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 12, और E की क्या होती है दोस्तों 5, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 17, फिर 17 पर क्या आता है दोस्तों Q, इस प्रकार से रखा गया, ठीक है।
आगे पीछे के जो दो दो लेटर है, इन दोनों की लेटर की दोस्तों प्लेस वैल्यू काउंट करके दोस्तों ऐड करके फिर वहाँ पे जो लेटर आ रहा है उसको रख दिया और बीच वाला वैसे ही रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा, देखिएगा जैसे कि m और a की प्लेस वैल्यू निकालिएगा, देखिएगा तो कहेंगे m की प्लेस वैल्यू दोस्तों 13 होती है और a की प्लेस वैल्यू मेरे प्यारे साथियों 1 होती है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ऐड करने पर तो हो जाएंगे दोस्तों 14। 14 पर क्या आता है, तो कहेंगे 14 पर आता है दोस्तों n। 14 पर क्या आता है दोस्तों, 14 पर आता है दोस्तों n। ठीक है, अब बीच में भी यहाँ पे n है तो n की जगह पर फिर यहाँ पे n आ जाएगा। अब ये g और o की प्लेस वैल्यू निकालिएगा, तो देखिएगा g कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर आता है। ठीक है, g कितने पर आता है, 7 पर आता है। और o कितने पर आता है दोस्तों, o आता है दोस्तों 15 पर। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। और 22 पर कौन सी संख्या आती है दोस्तों, 22 पर कौन सी संख्या आती है, तो कहेंगे TUV। क्या टी आता है हमारा 20 पर, TUV, तो क्या आएगा दोस्तों, हमारी संख्या आ जाएगी दोस्तों V। तो NNV आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, NNV। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, V आएगा। यहाँ पे V आ जाएगा, V आ जाएगा। समझ में आया, V आ जाएगा। NNB समझ में आया ना, NNB आपका कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर B में दिया है। समझ में आया ना, देखिएगा फिर से समझिएगा। इन दोनों संख्याओं का दोस्तों प्लेस वैल्यू निकाल के ऐड करना है और दोस्तों वहाँ पर जो आता है उसको रख देना। ठीक है, ये वाली संख्या बीच वाली सेम रहेगी और इसका भी दोस्तों ऐड करके दोस्तों प्लेस वैल्यू रख देना। ठीक है, तो देखिएगा m कितने पर आता है, 13 पर, और a कितने पर आता है, 1 पर। तो 1 और 13 कितना होगा, 14। 14 पर आ जाता है n, और n बीच वाला दोस्तों ऐसा ही रहेगा। और g आता है 7 पर, o आता है 15 पर, तो दोनों को ऐड करके हो गया 22। 22 पर आता है दोस्तों v। ठीक है, तो NNV आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, NNV आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न को जरा देखिएगा, इस प्रश्न को जरा देखिएगा, इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नीचे की ये दिखाते रहें। ठीक है, कह रहे दिए गए पासे में अगली संभावित स्थिति का चयन करें। दोस्तों संभावित स्थिति का चयन करना, जैसे कि यहाँ पे बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, यहाँ पर भी एक दोस्तों पासा बनेगा। यहाँ पे कौन सा पासा बन सकता है यह दोस्तों आपको बताना है। इसमें देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर जो पासा बनेगा मेरे प्यारे साथियों, वो दोस्तों इनमें नहीं होगा, यानी कि कॉमन नहीं हो सकता है। ठीक है, कॉमन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे विपरीत निकालते हैं, विपरीत संख्या निकालते हैं, यानी कि कॉमन ही पहले निकाल लेते, तो हम बता देंगे दोस्तों यहाँ पर कौन सा पासा बन सकता है। ठीक है, कौन सा पासा यहाँ पर बन सकता है ये हमको निकालना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे कॉमन दोस्तों 3 और 2 मिल रहे हैं और 3 और 2 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यानी कि 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, लेकिन हम अभी पूरा पासा नहीं बना सकते, पूरा पासा हम नहीं बना सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसका करते हैं, क्या इसका और इसका दोस्तों कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3 रखेंगे। अब इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसके बाद क्या आ रहा है, 6 और 2, तो क्या आएगा दोस्तों 6 और 2। फिर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आएगा 1, फिर आएगा 5, यानी कि आ जाएगा 1 और आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखिएगा 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 1 का विपरीत हो जाएगा 6 और 3 का विपरीत आपको मालूम नहीं पड़ा, तो आप बताइएगा यहाँ पे संख्या कौन सी छूट गई। यहाँ पे संख्या छूट गई दोस्तों हमारी होती जाएंगी 1 2 3 4 5 6 तक फलक होते हैं, लेकिन आपकी 4 छूट रही है। तो 3 की जगह पर यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों, 4 कर लेंगे। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको करना आता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा जो संख्याएं आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी उनका दोस्तों पासा नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखिएगा 3 का विपरीत क्या है, 4, 5 का विपरीत है 2, तो देखिएगा 5 का विपरीत 2 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये वाला पासा तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 5 का विपरीत क्या है दोस्तों, 5 का विपरीत 2 यहाँ तो नहीं है, 6 का विपरीत 1 यहाँ पर भी नहीं है, 3 का विपरीत 4 यहाँ पर भी नहीं, कहीं ना कहीं ये वाला पासा अभी बन सकता है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 और 2 दोनों एक साथ मिल गए, तो यानी कि ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिएगा 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये सामने दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद देखिएगा 6 और 1 यहाँ पर भी दिखाई देगा, तो देखिएगा 6 और 1 यहाँ पर, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका कौन सा यहाँ पे अगला स्थान आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे पासा बन सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पे। सॉरी, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। देखिएगा, डॉक्टर यहाँ पर है, पेंटर यहाँ पर है और दोस्तों प्लेयर्स यहाँ पर है, यानी कि खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कितने पेंटर, ना तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को ख़त्म करो, ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी है, यानी कि खिलाड़ी भी नहीं, इनको ख़त्म करो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कह रहे हैं ना तो डॉक्टर है, तो डॉक्टर वाला ये है ना, तो इसके अंदर जितने भी प्लेयर हैं ये तो है ही नहीं, इनको लेना ही नहीं। 8 खत्म, 14 खत्म, 6 खत्म, नहीं लेना है। उसके बाद कहा है ना तो प्लेयर हैं, यानी कि ना खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी वाला दोस्तों ये है, इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं ले लो। ये 28 नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा। अब आपके पास संख्या कौन सी बचती है, ये केवल बची है। कौन सी बची है दोस्तों, 9 बची है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित अच्छा श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों संख्या कौन सी आ जाएगी ये आपको देखना है। यहाँ पे लेटर आएंगे, देख, ठीक है, लेटर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से लेटर आएंगे मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा बी से क्या हुआ है दोस्तों, बी से हम आ गए दोस्तों डी पे, बी से डी पर आए हैं। देखिएगा बी से डी पर आए तो कहीं ना कहीं 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है ना, कितना हुआ है, 2 प्लस हुआ है। ठीक है, एच आता है 8 पर, जे आता है 10 पर, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 प्लस हुआ है। ठीक है, 2 प्लस हुआ है ना। उसके बाद देखिएगा 2 प्लस हुआ है। ठीक है, चलो 2 प्लस हुआ है। उसके बाद देखिएगा m के बाद यहाँ पर दिया है दोस्तों o, तो m आता है 13 पर और o आता है 15 पर, यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है और यहाँ पर भी दोस्तों 2 ही प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये दोस्तों 2 प्लस हो रहे हैं और यहाँ पर भी दोस्तों +2 हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस हो रहे हैं। तो देखिएगा डी में अगर 2 प्लस करेंगे, डी आता है हमारा कितने पर, 4 पर आता है, 2 प्लस करेंगे यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 6 पे दोस्तों हमारा एफ आता है। तो देखिएगा यहाँ पे ई दिया, ये नहीं होगा, यहाँ पर ई दिया, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए। अब ओ आता है आपका दोस्तों 15 पर, इसमें दोस्तों यहाँ पर 6 कैसे कर दे, यहाँ पे 2 प्लस होंगे। ठीक है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पर 2 प्लस होगा तो दोस्तों एफ आ जाएगा आपका ये। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एफ आ जाएगा। ठीक है, आपका ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, ओ आता है 15 पर, 15 में अगर हम 2 प्लस करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा क्यू, और यहाँ पर भी 2 प्लस करेंगे मेरे प्यारे साथी, ओ यहाँ पर भी है तो भी आएगा क्यू। तो एफ और क्यू, क्यू आपके आंसर आना चाहिए, क्या, एफ और क्यू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी देखेंगे एफ में हम 2 प्लस करेंगे तो देखिएगा आगे क्या आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है ना, 8 ही होगा, तो एच आता है। यहाँ पर देखिएगा 19 और 19 सही है लेटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ, क्यू और क्यू। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, बताइएगा। दोस्तों समीकरण सही हो जाएगा ये वाला, किन 2 चिन्हों को रखने पर आपस में समीकरण सही हो जाएगा। तो देखिएगा आपस में चिन्हों को बदल देते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, बराबर की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर जैसे कि प्लस दिया है, यहाँ पर अगर हम दोस्तों बराबर कर देंगे तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा, बराबर यहीं पे आना चाहिए, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, फिर तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पे खत्म, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। अब बी वाला क्या कह रहा है, गुणा की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर गुणा। ठीक है, तो प्लस की जगह पर जैसे कि हमने यहाँ पर गुणा कर लिया और दोस्तों गुणा की जगह पर जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि इसको हम करेंगे 2 से, यहाँ पे देखिएगा तो चला जाएगा 7। ठीक है, 7 चला जाएगा और उसके बाद 15 तिहाई यहाँ पे करेंगे माइनस करके तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे आ जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और 45 प्लस दोस्तों 6। ठीक है, माइनस प्लस दोस्तों माइनस, फिर भी 4 यहाँ पर बराबर में 4 नहीं आएगा, आप यहाँ पे समझ गए हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे माइनस प्लस 6 नहीं होगा,
यानी कि ये वाला भी नहीं हो सकता, 4 हम नहीं लेके आ सकते। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, बी खत्म। अब सी को रख देंगे। सी कह रहा है प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस। ठीक है, तो देखिएगा माइनस की जगह पर हम क्या कर लेते हैं प्लस, और प्लस की जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों माइनस। यहाँ पे दोस्तों माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 2 का भाग लगाएंगे 7, 14 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। यहाँ पे चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए करते हैं, देखिएगा जैसे कि लगाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे माइनस चलेगा, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है ना, अब तो प्लस हो गया है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद 6 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, यहाँ पे 15। ठीक है, और माइनस फिर 6 तिहाई कितना हो जाएगा 18, बराबर में 4 दिया है। ठीक है, बराबर में 4 दिया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 4 दिया है ना, तो अब यहाँ पे देखिएगा 15 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 15 और 7 होता है दोस्तों 22। 22 में से 18 को माइनस करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, बराबर में कितना आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी से हो गया। ठीक है, बराबर में 22 में से 18 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। ठीक है, तो और 4 ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है। देखिएगा ब्लड रिलेशन का यह प्रश्न है, बहुत ही सुंदर है। कह रहे सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी कि आपसे कहा, जैसे कि आप यहाँ पर हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कह रही है, कह रहे वह तुम्हारे पिता, जैसे कि तुम्हारे पिता, ये आपके पिता हो गए। ठीक है, ये आपके पिता हो गए, तुम्हारे पिता का पुत्र। तो तुम्हारे पिता का पुत्र कहीं ना कहीं आपका भाई होगा, आपका भाई होगा, क्या होगा भाई होगा। ठीक है, भाई होगा, सॉल्व भी हो गया। कह रहा है तो उस फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों भाई होगा ना, क्या होगा भाई होगा। अरे आपके पिता का पुत्र, एक तो आप ही पुत्र हो और दूसरा पुत्र आपका भाई हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा कथन निष्कर्ष वाला है। कह रहा है सभी अंगूर सेब है, कोई सेब चीड़ नहीं है, सभी चीड़ शंकु है। चलो इसका बैन आरेख बना के सॉल्व कर देंगे। कह रहे सभी अंगूर सेब है। ठीक है, जितने भी दोस्तों ये अंगूर है ना, सारे के सारे अंगूर क्या हैं दोस्तों सेब है। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं दोस्तों सेब है। ठीक है, फिर कह रहा है कोई सेब चीड़ नहीं है, कोई भी सेब दोस्तों चीड़ नहीं है, जैसे कि चीड़ का हमने यहाँ बनाया, कोई भी सेब चीड़ नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है सभी चीड़ दोस्तों शंकु हैं, सभी चीड़ दोस्तों शंकु हैं, तो शंकु मैंने यहाँ पर बना लिया, शंकु मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब कह रहा है कोई शंकु अंगूर नहीं है, कोई शंकु अंगूर नहीं है, तो शंकु यहाँ पर कोई शंकु अंगूर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है, तो ये सही कह रहा है। फिर कह रहा है कोई अंगूर चीड़ नहीं है, तो देखिए अंगूर यहाँ पर है, चीड़ यहाँ पर है, तो बिल्कुल नहीं है, कोई अंगूर चीड़ नहीं है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कुछ शंकु सेब है, तो देखिएगा शंकु यहाँ पर है, सेब यहाँ पर है, तो क्या कुछ शंकु सेब हैं, कहेंगे नहीं है, और ये कह रहे हैं, तो मतलब ये गलत कह रहा है। तो आपका दोस्तों कौन कौन से निष्कर्ष निकले, करेंगे फर्स्ट और सेकंड, यानी कि देखिएगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है यदि हनी को दोस्तों 23N30 तथा ग्रीन को 25E19 तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिएगा हनी को क्या लिखा है दोस्तों, हनी को लिखा है 23N और 30। ठीक है, ग्रीन को क्या लिखा है 25E19, तो उसी प्रकार से हाउस को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका दोस्तों क्वेश्चन और आंसर में एक चीज़ कॉमन है, क्या, यहाँ पे जो एन दिया है वही एन आंसर में दिया है, यहाँ पर जो ई दी है वही ई यहाँ पर दी है, यानी कि बीच वाले लेटर दोस्तों सेम है। तो दोस्तों आगे पीछे का कोई झंझट है, चलो देखते हैं क्या झंझट है। देखिएगा एच हमारा कितने पर आता है दोस्तों 8 पर आता है, ओ हमारा कितने पर आता है दोस्तों 15 पर आता है। यहाँ पे देखिएगा ओ हमारा कितने पर आता है दोस्तों 15 पर आता है। दोनों को ऐड करो, दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे, दोस्तों दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा।
23 आ जाएगा। और ये जो n है ना, ये वाला बीच में जो n दिया, इस n को ऐसा ही रख दो। फिर उसके बाद देखिएगा e कितने पर आता है, इतना ये सॉल्व हो गया ना। e आता है हमारा दोस्तों 5 पर। y हमारा कितने पर आता है दोस्तों, y आता है हमारा 25 पर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30। हो गया ना, 23 एंड 30 इस प्रकार से आंसर आया। ठीक है, 23 एंड 30 इस प्रकार से आंसर आया। उसी प्रकार से ग्रीन का निकालते हैं, देखिएगा। जैसे कि जी हमारा कितने पर आता है मेरे प्यारे साथियों, 7 पर आता है। ठीक है, आर हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 18 पर आता है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, 18 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बीच वाली ई को छोड़ दीजिए, इस वाले ई को लेते आएगा 5 पर ई आएगी। एन कितने पर आ जाएगा दोस्तों, एन आ जाएगा 14 पर। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। अब ये वाली जो ई बची है, ये वाली ई मेरे प्यारे साथी ऐसे ही रख दो। ठीक है, तो आंसर क्या बना, 25E19। क्या, 25E19। ठीक है, 25E19 ये देखिएगा यहाँ पे इसी प्रकार से दिया है ना। उसी प्रकार से हम हाउस का निकालते हैं। ठीक है, हाउस का निकालते हैं, देखिएगा। एच हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 8 पर। ओ हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 15 पर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 23। कितना आएगा दोस्तों, 23। ठीक है, तो यू हमारा वैसा ही है, तो यू हमारा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यू हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यू हमारा कॉमन है। ठीक है, उसके बाद एस कितने पर आता है, 19 पर। और ई कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर। तो 19 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 24। यानी कि 23U24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23U24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23U24 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बीच में दोस्तों यू बना है। ठीक है, यू है, ये यू है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो 23U24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है 5 व्यक्ति, यहाँ पे देखिए, कह रहा है 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर और ठीक बगल में बैठा है। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। बी ई के बाईं ओर बैठा है। डी बी के दाईं ओर बैठा है। पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये बताना है। देखिएगा, जैसे कि मैंने एक ये पंक्ति बना ली सीधी सी। ठीक है, नॉर्मल समझिएगा। अब डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रश्न को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमारा प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है ए सी के बाईं ओर बैठा है। क्या, जो ए है ना वो सी के बाईं ओर बैठा है। जैसे मालूम होगा, बायां हमारा इधर होता है, दायां हमारा यहाँ होता है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इस पंक्ति में इसको रख के देखते हैं, फिर अगर नहीं होता तो दूसरी पंक्ति बनाएंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है ए सी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो जैसे कि ए को हम यहाँ मानेंगे और सी को यहाँ मानेंगे, तभी तो ए के बाईं ओर होगा, सी के बाईं ओर होगा ए। ठीक है, ए सी के बाईं ओर है। ठीक है, और कह रहा है बाईं ओर ठीक बगल में है, तो देखिए बगल में भी फिर, ठीक है, बगल में बैठा है। फिर कह रहा है ए और ई के बीच, ए और ई के बीच केवल सी बैठा है। जैसे कि ए और ई के बीच में सी बैठा है, तो देखिएगा ए यहाँ पर है और सी बीच में बैठा है, तो ई को मेरे प्यारे साथियों अगर यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ई को यहाँ रख देंगे, तो देखिएगा ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, तो देखिएगा दोनों के बीच में सी आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझिएगा। फिर कहता है बी ई के बाईं ओर बैठा है। जो बी है ना वो ई के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है ना, ई के बाईं ओर बैठा है। तो आपको मालूम होगा बायां हमारा इधर होता है क्या, नहीं, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है बी ई के दाईं ओर बैठा है, बायां नहीं है दोस्तों, दायां है। कह रहा है बी ई के दाईं ओर बैठा है। जो बी है ना वो ई के दाईं ओर बैठा है, तो दायां आपका इस साइड है ना, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है डी बी के दाईं ओर बैठा है। जो डी है ना वो बी के दाईं ओर बैठा है, तो इधर आ जाएगा, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा कहीं ना कहीं तक ये श्रृंखला हमने पूरे 5 लोगों को बैठा लिया है। ठीक है,
पांचों लोगों को बैठा लिया, इस प्रकार से बैठा है। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे फिर से देखते हैं, कह रहा है ए सी के बाईं ओर बैठा है, ए सी के बाईं ओर बैठा है, सही है। फिर कह रहा है ए और ई के बीच केवल सी बैठा है, तो ए ई के बीच दोस्तों सी बैठा है, सही है। फिर कह रहा है बी ई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, बी ई के दाईं ओर बैठा है, सही है। यहाँ पर डी बी के दाईं ओर दोस्तों डी बैठा है, सही है। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सारे के सारे सही बैठ चुके हैं। अब आता है क्या पूछा है, कह रहे पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो दोस्तों बायां हमारा इधर होता है, दायां इधर होता है। पूछा है हमसे बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो देखिए बाएं सिरे पर अंतिम पर पूछा है, क्या अंतिम पर, तो अंतिम पर ये ए आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। दोस्तों वर्ग आपको काउंट करना है। जैसे कि ये क्या है दोस्तों, एक वर्ग है, ये क्या है दोस्तों, एक वर्ग है, फिर इसके नीचे भी एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वर्ग हमारा इस प्रकार से बनता है ना, ठीक है। अब इसी के बगल में अगर यहाँ बना देंगे तो ये भी आपका एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ये वर्ग हो गया, और दोस्तों यहाँ पर भी बना देंगे तो एक वर्ग ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी चलेंगे तो एक वर्ग ये हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए इसमें टोटल कितने हैं, तो टोटल दोस्तों 5 हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 और 4 और 1 दोस्तों ये पूरा बन जाता है बड़ा वाला। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 हो जाएंगे। नॉर्मल सा देखिएगा, जैसे कि ये है, ठीक है, ये है, देखिएगा जैसे कि ये हमने बनाया, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है, इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे, तो इसमें 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा, कौन सा, आप यहाँ पे देखिएगा, ये नज़र आ रहा है ना, ये आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें कितने हैं, बताइएगा। यहाँ कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना इसमें भी। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो उसमें भी 5 हो जाएंगे। और एक दोस्तों आपका ये बड़ा वाला बन रहा है, तो एक यहाँ से बन जाएगा, और एक और इससे भी बड़ा बन रहा है ऊपर से। तो वर्गों संख्या 1 यहाँ से मिल गया, तो 5 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 7 ऑप्शन नंबर ए में है। तो मैं ही कंफ्यूज हो रहा था, मैं समझा कुछ गड़बड़ है क्या, लेकिन सही है, 7 ही है इसमें, और ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। देखिएगा इस वाली जो आकृति है ना बीच में छोटी वाली, इसमें कितने दोस्तों, 1 2 3 ऐसे गिनेंगे ना, यहाँ पर ऐसे नहीं गिना जाएगा, इसको ऐसे गिन लेते। जैसे कि इसमें गिनिएगा, इसमें है 5, ये हो गया ना, ये हो गया। तो 1 2 3 और 4 एक बड़ा वाला हो जाएगा, तो दोस्तों 5 हो जाएंगे, ठीक है। और एक ये अंदर वाला ये सिंगल गिना जाएगा, ये जो अंदर बन रहा है ना, अंदर वाला ये सिंगल में रहेगा, इतना याद रखिएगा। और ये जो बड़ा है अंदर वाला, इसमें भी सिंगल है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, ठीक है, अंदर वाले में सिंगल है, ठीक है, हमने गलत बता दिया था, सॉरी उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहे अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, बताइएगा। अंग्रेजी शब्द क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। जैसे कि यहाँ पे व्हील दिया है, वेट दिया है, वेट दिया है, और यहाँ पे बीट दिया है, यहाँ पर वैन दिया है, और यहाँ पे दोस्तों व्हील दिया है, ठीक है। बताइएगा इसमें से चौथे स्थान पर कौन से आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप, चौथे स्थान पर कौन सा आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे डब्ल्यू तो सेम है, ये तो ख़त्म कर दो, ठीक है, ये भी ख़त्म कर दो, डब्ल्यू ख़त्म। उसके बाद एच सेम दिया है, तो एच ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर एच ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ई, यहाँ पर ख़त्म करो, और ई यहाँ पर ख़त्म करो। हमारा आता है सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे ए आ रहा है, ए किस में आ रहा है, तीसरे नंबर वाले पर आ रहा है, ठीक है। इसे यहाँ से ख़त्म करो, यहाँ पे 3 लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जैसे कि ई आपका कॉमन ख़त्म हो गया था, उसके बाद देखिएगा क्या आ रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर ए सबसे पहले आ रहा है। क्या आ रहा है, ए सबसे पहले आ रहा है, तो इस 2 वाले को भी हटा लो, तो यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा क्या आ रहा है, उसके बाद देखिएगा फिर ए के यहाँ पे ई कॉमन है, लेकिन यहाँ पे टी दिया, यहाँ पे एन दिया, लेकिन यहाँ पे एल दिया, ठीक है। जैसे कि ई है ना, तो यहाँ पे ई ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एल फिर भी पहले आता है, तो 1 नंबर वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है, और एन 14 पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में ये 4 वाला आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन हमसे पूछा गया है दोस्तों, हमसे पूछा गया है चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो देखिएगा चौथे स्थान पर 1 2, जैसे कि देखिएगा ये 1 नंबर पे आया है, ये 2 नंबर पे आया है, ये 3 नंबर पे आया, 5 वाला दोस्तों 4 नंबर पे आया है, ये 5 नंबर। तो 5 वाला 4 नंबर पे आया है, तो 5 पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे वैन दिया है। क्या दिया है? वैन दिया है ना, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, यानी कि WHEN, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चौथे नंबर वाला पूछा था, लेकिन चौथे नंबर पे 5 वाला आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। दोस्तों बताइएगा, प्रश्न चिन्ह आपका यहाँ पर है, इसको ज्ञात करना है। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करिएगा, बताइएगा इसका आंसर करिएगा फटाफट से। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 एरो दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 2 एरो, यहाँ पे 1 एरो, तो ये कहने का मतलब यहाँ पे एक भी एरो नहीं बचेगा, ठीक है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 2 एरो दे रहे थे, 1 एरो खत्म कर दिए, 2 यहाँ पे हैज लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यहाँ से भी यहाँ पर आए तो 1 एरो और ख़त्म कर दिया, तो हैज और एरो तो हो ही गया, ये 2 प्लस के और लगा दिए। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा हैज तो होंगे, ठीक है, हैज तो होंगे, ठीक है, और दोस्तों प्लस भी होंगे, प्लस भी होंगे, लेकिन दोस्तों तीर तो होंगे ही नहीं, ठीक है, तीर तो होंगे नहीं। पहले आप देखिएगा हैज और प्लस कहाँ मिल रहा है। पहले आपको यहाँ पे देखिएगा हैज दिया है, फिर उसके बाद प्लस होना चाहिए, ये दोस्तों यहाँ पे भाग दे दिया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर देखिएगा पहले हैज होगा, यहाँ पे दोस्तों प्लस दिया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हैज तो दिया, लेकिन ये प्लस और भाग दे दिया बीच में, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन हमको तो प्लस प्लस चाहिए ना। तो देखिएगा यहाँ पे हैज दिया और ये दोस्तों यहाँ पे प्लस दिया। हमारे नया यहाँ पर कुछ भी आ सकता था, लेकिन आपको ये वाले दोनों तो कॉमन मिलने चाहिए ना। तो यहाँ पे दोनों कॉमन मिल गए और दोस्तों लास्ट में आपको यहाँ पर परसेंट भाग वाला मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, कह रहे दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, तो देखिएगा जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एन बनेगा, और एन कैसा बनेगा दोस्तों, एन उल्टा बनेगा। एन कैसा बनेगा दोस्तों, उल्टा बनेगा, कहीं ना कहीं इस प्रकार से बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, एन ऐसा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे एच दिया, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है, एच दिया, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एन सीधा बना, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे गलतियाँ निकालेंगे, यहाँ पे 3 दिया है ना, और 3 आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 3 बिल्कुल सीधा दिया, तो ये भी ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, पूरा सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस आकृति को चुने जिसमें दी गई आकृति चिन्हित है। बताइएगा दी गई आकृति चिन्हित है, फटाफट से बताइएगा। जैसे कि ये वाली जो आकृति आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, बताइएगा ये वाली आकृति आपको कहाँ नज़र आ रही है। इनमें से चारों में से देख के बताइएगा ये वाली आकृति छुपी हुई है, कहाँ छुपी हुई है, फटाफट से बताएंगे। तो आप कहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे तो कहेंगे आप कहीं ना कहीं कहेंगे ये वाली है। तो दोस्तों ये वाली है, तो ये वाली तो नहीं बन रही है ना, ये वाली कहाँ से बनेगी, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रही है, ठीक है, ये नहीं हो रही है, ठीक है। अब कहाँ बन रही है, तो आप देखिएगा जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, एक यहाँ से यहाँ तक देखिए जो डंडी जा रही है ना, ये हो जाएगी ना, ठीक है। अब लंबाई की बात करते इस साइड तो ये आ जाएगी, उसके बाद देखेंगे तो ये हो रही है, और फिर दोस्तों ये इधर आ रही, तो यहाँ तो मिल रही है। और इसमें देखेंगे तो ये हो रही है, उसके बाद ये, फिर ये इधर चली गई, तो दोस्तों ये नहीं होगा। और इसमें तो हमको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही, डी वाले में तो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में ये आकृति छिपी हुई है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 97 का संबंध दोस्तों 8 से दिया है, उसी प्रकार से 57 का संबंध किससे हो जाएगा, ये बताइएगा। 97 को दोस्तों यहाँ पे 8 कैसे लिख दिया, उसी प्रकार से बताइएगा यहाँ पे 57 को क्या लिखा जाएगा। आप कहेंगे बहुत कठिन लग रहा है, नहीं, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 9 और 7 दिया है ना, तो 9 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आती है दोस्तों, 8 आती है, ठीक है। क्या 9 के पहले क्या आ जाता है, 8,
7 के बाद क्या आता है 8, यानी कि 9 और 8 के बीच में 9 और 7 के बीच में क्या है दोस्तों संख्या 8 हुआ, ये तो यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से इस 5 और 6 के बीच 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या आ जाएगी, कहेंगे 5 के बाद आती है 6 और 7 के पहले आती है 6, तो यानी कि यहाँ पे संख्या 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पे, और इस प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को। ठीक है, कह रहे हैं लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये लुप्त संख्या है, इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कमेंट में देना है। किसमें दोस्तों, कमेंट में देना है। ठीक है, अब ये वीडियो आपको कैसी लगी, यह क्लास कैसे लगी, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। एक बात और जो बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको इसकी दोस्तों पीडीएफ चाहिए, क्या दोस्तों पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ कैसी चाहिए, बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। दोस्तों आपको काम करना है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के दोस्तों टेलीग्राम का दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक को ज्वाइन करके आप पीडीएफ बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास दोस्तों 110 नंबर की, तो दोस्तों आपको पूरी की पूरी 110 पीडीएफ दोस्तों रीजनिंग की मिल जाएंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये सारा काम जरूर कर लेना। हमारा टारगेट है दोस्तों 100 लाइक्स का। ठीक है, तो 100 लाइक्स जरूर करा देंगे इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।